हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे एक डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स हम देखने वाले हैं, जिसमें बेसिकली हम तीन तरीके की कनेक्शन स्ट्रिंग्स यूज़ करेंगे। जिसमें हम पहले देखेंगे माइस्क्यूएल की तरह कि माइस्क्यूएल से कैसे यूज़ करते हैं, माइस्क्यूएल आई से कैसे यूज़ करते हैं और पीडीओ से कैसे यूज़ करते हैं। हम इसमें डिफरेंस भी जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसमें, ठीक है, अलग अलग तरीके से क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, माई एसक्यूएल बहुत ही पुराना मेथड्स है, अब ये बंद भी हो चुका है लगभग। आप यूज़ कर सकते हो बट इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। माई एसक्यूएल ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो माई एसक्यूएल आई अभी भी, और पीडीओ इसमें लेटेस्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट। तो आज इन तीन तरीके के मेथड्स हम देखेंगे, इनसे डेटाबेस कनेक्शन करा के देखेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम आती है और कौन सा हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, तीनों के तरीके भी हम देखेंगे कि तीनों में कनेक्शन स्ट्रिंग्स बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पीएचपी टैग यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ अपने www फोल्डर में, और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना ले रहे हैं डेटाबेस कनेक्शन, ठीक। और इसके अंदर मैं फाइल बना ले रहा हूँ index.php विच इज़ बाई डिफ़ॉल्ट फाइल, ठीक है, जो कि हमारी ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें एक चाहिए डेटाबेस, ठीक है। तो ये रहा मेरा लोकल होस्ट, इसमें मैं पीएचपी माई एडमिन में जा रहा हूँ, और पीएचपी माई एडमिन में जाके यहाँ पे एक चीज़ आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, मेरा यूज़र नेम यहाँ पे रूट है और पासवर्ड मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से आपका भी जो लोकल होस्ट है वो इसी तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। उस रूट पासवर्ड, उस रूट की यानी उस यूज़र नेम की और पासवर्ड की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब एक न्यू डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, ठीक। चलिए, यहाँ पे मैं डेटाबेस से कनेक्ट करता हूँ, न्यू टेस्ट। न्यू टेस्ट नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मैंने क्रिएट कर लिया है, ये आ गया मेरा डेटाबेस नेम न्यू टेस्ट, ठीक है। अब डेटाबेस यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, इसके अंदर हम लोग टेबल्स बनाते हैं और उसमें हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्दर की बात है, अब मेरी और भी वीडियोस में देख सकते हैं, मैंने इस तरीके की चीज़ें बताई हुई हैं। लेकिन यहाँ पे आज बेसिकली हम डिफरेंस देख रहे हैं कि हमारा जो माई और माई आई और पीडीओ में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल, ठीक। अब देखिए, माई एसक्यूएल में होता क्या था, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लेते थे वेरिएबल, जैसे मैंने ले लिया कौन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते थे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक। अब इसमें क्या होता था, माई एसक्यूएल में जो सिर्फ माई एसक्यूएल होता था, ठीक है, इसमें माई एसक्यूएल कनेक्ट नाम का एक फंक्शन हम लगाते थे और इसके अंदर हम तीन चीज़ें लिखते थे। सबसे पहले हम लोग लिखते थे अपना होस्ट का नेम, जो कि है हमारा लोकल होस्ट, ठीक है, आप देख भी सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है लोकल डेटाबेस, ठीक, सर्वर हमारा लोकल होस्ट ही रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम, दूसरी फील्ड यूज़र नेम आती है जिसको हम लोग रूट रखेंगे, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, और यहाँ पे पासवर्ड हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे। अगर आपने पहले भी पीएचपी की वीडियोस दे रखी हैं तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। आज हम यहाँ पे केवल कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। बताते भी चलता हूँ साथ में, जो पहली फील्ड्स होती है इसमें होस्ट रखते हैं, फिर यूज़र नेम रखते हैं और फिर पासवर्ड। ये यूज़र नेम पासवर्ड हमारे इसलिए होते हैं कि अगर हमें सर्वर पे कोई वेबसाइट अपडेट करनी है या हमें कोई वेब एप्लीकेशंस डालनी है तो वहाँ पे हमें यूज़र नेम पासवर्ड डालने पड़ते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो डॉलर कॉन नाम का वेरिएबल, उसमें ये। अब इसमें हम एक वेरिएबल और लेंगे, जैसे मान लीजिए ले लिया मैंने डॉलर डीवी, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर सेलेक्ट अंडरस्कोर डीवी, ठीक। दूसरा फंक्शन हम इसमें चलाते थे माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी, और माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी में क्या रखा जाता था, बेसिकली इसमें सबसे पहले तो डेटाबेस का नेम रखा जाता था, ठीक है। डेटाबेस का नेम क्या है, न्यू टेस्ट। तो चलिए, यहाँ पे मैं रख देता हूँ न्यू टेस्ट, ठीक। और उसके बाद कॉमा करके हम लोग यहाँ पे वो वेरिएबल पास आउट कराते थे जिसमें हमारी होस्ट की क्रेडेंशियल थे, यानी ये वाला डॉलर कॉन। तो यहाँ पे हमने करा दिया डॉलर कॉन यानी डॉलर कनेक्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लूप लिखा, यानी मैंने एक यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया कि इफ नॉट डॉलर डीवी, ठीक है। तो ये हमको क्या देगा, एक एरर देगा, या यहाँ पे माइस्क्यूएल एरर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। डाई लिख सकते हैं, डाई में कोई मैसेज लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया डाई, ठीक, नॉट वर्किंग, या हम सीधा स्टेटमेंट ही दे देते हैं, यहाँ पे एको कर देते हैं नॉट कनेक्ट, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक। और बाकी यहाँ एल्स में कर देते हैं एको
और इसमें हम लोग लिख देते हैं अपना नेक्स्ट कनेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है माई स्क्यूएल के थ्रू। अब चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लोकल होस्ट लिखेंगे, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस नाम से फोल्डर बनाया था, ये देखिए डेटाबेस कनेक्शन नाम से हमने अपना एक फोल्डर बनाया था। इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मेरी कुछ एरर्स आ रही है, और इस एरर को अगर आप चाहें तो अभी अवॉइड कर सकते हैं। ये ऐसी एरर्स हैं जो बेसिकली किसी न किसी एक्सटेंशन की वजह से आती हैं, क्योंकि जो मेरा जो वैम सर्वर है वो लेटेस्ट PHP पे अपडेटेड है, दैट्स वाई ये यहाँ पे एरर आई। तो इस एरर को अभी आप लोग इग्नोर करें, ठीक है। इसमें देखिए लिखा भी है यूज़ MySQLi और PDO, तो सीधे सीधे यहाँ पे क्या भी रहा है एरर में, या तो आप MySQLi यूज़ करो या PDO यूज़ करो, ठीक है। MySQL अगर आप यूज़ करोगे तो देखिए लिखा भी द MySQL एक्सटेंशन इज डेप्रीसिएटेड, मतलब वो गायब हो चुका है, उसका यूज़ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि MySQL आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ रहा है, मतलब डेटाबेस हमारा कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है MySQL में? प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये डेप्रिसिएटेड हो चुका है, मतलब कई सारे सर्वर पे ये नहीं चलेगा, ठीक, या लेटेस्ट अगर आप कोई PHP का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। दूसरा, इसमें SQL इंजेक्शन आराम से लग जाता है, मतलब आपका डेटाबेस आसानी से हैक हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। तीसरा रीज़न आप ये भी देख रहे हो कि इसमें काफ़ी सारा कोड हमें लिखना पड़ रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग को डालने की, जबकि MySQLi और PDO में यूज़ करूँगा तो उसमें सिंपल सी हमारी एक लाइन रहेगी, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया MySQL के थ्रू। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक, और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं MySQLi। अभी इन दोनों को भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये पूरा जो कोड है ये मैं अपना ब्लॉग पे डाल दूंगा, इट्स wdsacademy.blogspot.com, ठीक है। आप ब्लॉग पे जाके भी एक्सेस कर सकते हैं, वीडियो के नीचे उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आपको पूरा कोड मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे MySQLi। तो MySQL में आई में क्या है, देखिए इसमें सिंपल सी एक लाइन होती है और कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया $con, और यहाँ पे मैंने लिया MySQLi_connect, ठीक। इसमें डायरेक्टली हम लोग फीचर देखिए MySQLi कनेक्ट, MySQL कनेक्ट इसमें भी चलाते थे, इसमें हम लोग MySQLi कनेक्ट चलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका MySQLi वर्जन, मतलब अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, MySQL का। पर इसमें क्या है, हमें ये वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ती, मतलब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ना MySQL में, आपने देखा था MySQL select db, ये लाइन हमें नहीं देखनी पड़ती, ये हमें लिखनी भी इसमें नहीं पड़ती। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो डेटाबेस होता है वो हम यहीं पे ऐड करा देते हैं एक और कॉमा लगा के, ये अपडेशन है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट, सेम रहेगा वही। उसके बाद यूज़र नेम हमारा आएगा रूट, ठीक। पासवर्ड हम ब्लैंक छोड़ेंगे, और लास्ट वाला जो कॉमा है इसमें हम डेटाबेस लिखेंगे। तो डेटाबेस हमारा है न्यू टेस्ट नाम से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल $कौन है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं $कौन, ठीक। तो MySQL में आप देख रहे हो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग इतनी बड़ी थी, ये थोड़ी सी छोटी हो गई है, स्मॉल हो गई है, और थोड़ी सी अपडेटेड हो गई, और मेरी समझ में ये ज़्यादा आपको क्लीन लग रही होगी, है ना। क्योंकि इसमें क्या है, दो दो चीज़ें हमको लिखनी पड़ रही हैं, पहले कनेक्शन करना पड़ रहा है, फिर डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ रहा है उस कनेक्शन के साथ, जबकि यहाँ पे सिलेक्ट विलेक्ट नहीं करना पड़ा, उस कनेक्शन में ही डेटाबेस को हमने उठा लिया, ठीक है। तो चलिए इसको रन कराते हैं एक बार फिर से, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने रन कराया, यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्टेड। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ MySQLi, ठीक। ये देखिए MySQLi कनेक्टेड, मतलब यहाँ पे आपका डेटा MySQLi के थ्रू भी कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसमें इसमें अच्छाई क्या है और इसमें बुराई क्या है, देखिए अच्छाई ये है, अगर आप PDO नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे PDO थोड़ा सा टिपिकल रहता है यूज़ करने के लिए, थोड़ा सा कोड भी आपको अजीब सा लगेगा, ठीक है, बट मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से उसको लिखने की कोशिश करूँगा। PDO अगर आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, PHP ऑब्जेक्ट डेटा टाइप, PHP डेटा टाइप ऑब्जेक्ट अब आप नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप MySQLi यूज़ कर सकते हैं, ये MySQL से बेटर है, और कई प्रोजेक्ट्स में आजकल यूज़ भी हो रहा है। मैंने भी अपने कई प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर MySQLi ही यूज़ करा हुआ है, ठीक है। PDO अभी मैंने किसी में यूज़ नहीं करा है, हाँ कुछ वर्किंग प्रोजेक्ट्स में मैंने यूज़ करा है क्लाइंट्स के लिए, बट हाँ वीडियोज़ में मैंने MySQL ही बताया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इसमें भी SQL इंजेक्शन का थोड़ा सा खतरा रहता है, आपका डेटाबेस जो है वो कोई एक्सेस कर सकता है, या इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसी डाल सकता है जिससे आपके डेटाबेस में प्रॉब्लम्स आ सकती है ना।
तो ये थोड़ा-सा अनसिक्योर है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर है, मतलब माइस्क्यूएल आप यूज़ करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अनसिक्योर है, जबकि उससे बेटर आप कह सकते हो कि माइस्क्यूएल आई है, ठीक है? तो चलिए इसको भी मैं अभी क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ और अभी लास्ट हम अपना यूज़ करते हैं पीडीओ, पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब इसको कनेक्शन करने के लिए हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एक वेरिएबल वही लेंगे डॉट कॉन, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको नहीं समझ में आ सकता। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा किसका, न्यू पीडीओ। न्यू पीडीओ का मतलब है, देखो न्यू कीवर्ड्स यूज होता है उसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट हम क्यों बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि इस पीडीओ वाले जो हमारी जो स्ट्रिंग है, कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको हम हर जगह पे यूज कर पाए, है ना? इसलिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिन लोगों ने जावा पढ़ी है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जैसे पीएचपी भी हमारी लेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें भी हम लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, बट उतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं क्लासेस के, ठीक है? तो यहाँ पे हम एक न्यू कीवर्ड्स का यूज़ करके उस पीडीओ का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, मतलब पीडीओ पहले से हमारी पीएचपी में डिफाइन है, पर उसका हम एक ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एज ए डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स के लिए, ठीक है? अब इसमें हमें क्या क्या लिखना पड़ता है, देखिए इसमें भी हमारी कितनी आप देखोगे कि इसमें हमारे कितने कॉमा रहेंगे। इसमें देखिए मैंने एक डुअल कोट्स लगाया, कॉमा लाके मैंने दूसरा डुअल कोट्स लगाया, कॉमा लाके मैंने तीसरा डुअल कोट्स लगाया। इसमें भी 3 ही डुअल कोट्स रहते हैं, जबकि इसमें आपने देखा है 1 2 3 4, इसमें 4 हो रहा है, ठीक है? अब इसमें जो पहला वाला कॉलम है, इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं माई ठीक है? उसके बाद हम देते हैं कोलन। अब हम बताते हैं कि जो माइस्क्यूएल हम लोग जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं होस्ट, कि माइस्क्यूएल में हम होस्ट यूज कर रहे हैं, और होस्ट के लिए फिर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू, और सीधे उस होस्ट का नाम लिखते हैं, यानी लोकल होस्ट, ठीक? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लगाते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन के बाद हम सीधे यहाँ पे लिखते हैं डीबी नेम इक्वल टू, और वो भी हम इसी तरीके से लिखते हैं जैसे हमने लिखा न्यू टेस्ट, ठीक? अब देखिए ये चीज आपकी बाय डिफॉल्ट है पीडीओ की, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चेंज नहीं हो सकती, हाँ आप चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो लोकल होस्ट की जगह किसी किसी सर्वर में लोकल होस्ट ना लिख के हम लोग वहाँ पे आईपी एड्रेस डालते हैं, मतलब 192.168 ऐसा करके कुछ डालते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप लोकल होस्ट ही लिखो, बट दिस इज द डिफॉल्ट स्ट्रक्चर, ठीक है? अगर आप इसको भी लेके चलते हो तो इट्स ओके, ज़्यादा आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आपका काम अच्छे से होना चाहिए, है ना? तो ज़्यादा पैथेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधे आपको लिखना है माई एसक्यूएल, उसके बाद कोलन लगाना है कि उस माई एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो उसका एक होस्ट आ रहा है जिसकी वैल्यू है लोकल होस्ट, कॉमा ला के उसका एक डीबी नेम आ रहा है जिसका नाम है न्यू टेस्ट। अब ये जो पहली वाली ब्रैकेट्स है ना, पहला वाला जो डुअल कोट्स है, ये बेसिकली पूरा डेटाबेस का एक कवर अप कर रहा है, ठीक है? अब लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, वही चीज़ें, लास्ट वाले में हम लोग लिखेंगे यूजर नेम जो कि है रूट, और पासवर्ड को यहाँ पे छोड़ेंगे ब्लैंक, ठीक है? ये हो गई हमारी पीडीओ की कनेक्शन स्ट्रिंग। डॉलर कॉन नाम का वेरिएबल हमने बनाया ही है, यहाँ पे माई एसक्यूएल पीडीओ लिख देते हैं, कनेक्टेड पीडीओ, ठीक है? इसको भी चलिए हम रन करा के देख लेते हैं, फिर कुछ की पॉइंट्स बताते हैं। तो यहाँ पे भी पार सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड इफ द डेटाबेस कनेक्शन ऑन द ऑनलाइन 15, यहाँ पे कुछ एरर्स बता रहा है कि 15 में हमने कुछ एरर्स की हुई है। डॉलर कॉन ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, हम इफ में डॉलर कॉन पहले चेक करा लेते हैं, कनेक्टेड वीडियो एरर, 15 लाइन में एरर बता रहा, तो मैंने क्या करा, नॉट इक्वल टू को यहाँ से हटा दिया, ठीक है? आई थिंक अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरा पीडीओ अपडेटेड नहीं है। अनएक्सपेक्टेड इफ, ओके ओके, चलिए मैं एक काम करता हूँ, @ यहाँ पे ला के देखते हैं, अभी भी ये मेरा काम नहीं कर रहा है। सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड इफ में क्या दिक्कत है? ठीक है, अभी इसको हम हटाते हैं। देखिए @ मैंने क्यों लगाया था, @ हम बेसिकली लगाते हैं एरर्स को, अनएक्सपेक्टेड एरर्स को हटाने के लिए, ठीक है?
तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है हाँ सेमी कॉलन यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्टेड वीडियो। एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और पुरानी वाली कंडीशंस में रन करा के लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था, आई थिंक इसी वजह से यहाँ पे एरर्स आ रही थी। ठीक है, तो छोटा सा भी कॉमा या सेमी कॉलन हम छोड़ते हैं प्रोग्रामिंग्स में तो जाहिर सी बात है इसी तरीके से एरर आ जाती है। चलिए रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग। तो हमारा प्रीवियस कोड पे ही वर्क कर रहा है। सॉरी माय मिस्टेक्स, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे 3 तरीके से डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स आप बना सकते हो। ठीक है, माइस्क्यूएल के साथ क्या प्रॉब्लम थी, एसक्यूएल इंजेक्शन आराम से लग सकता है, डेटाबेस हैक हो सकता है, डेटाबेस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एंटर कराया जा सकता है। ठीक है, माइस्क्यूएल आई थोड़ा सा बेटर है बट इसमें भी एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा रहता है। बट पीडीओ में क्या है, बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन का खतरा नहीं रहता है। और दूसरा पीडीओ में और क्या काम है, देखिए माइस्क्यूएल आई और माइस्क्यूएल दोनों ही सिंगल टाइप के डेटाबेस को सपोर्ट करते हैं जैसे माई एसक्यूएल। ठीक है, केवल। बट पीडीओ क्या है, पीडीओ जो है आपका, ठीक है, ये आपके मल्टीपल डेटाबेस को सपोर्ट करता है, मल्टीपल डेटाबेस सपोर्ट करता है। जैसे आपका माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है, ओरेकल हो गया, ठीक है, और पोस्ट ग्रे एसक्यूएल हो गया। ठीक है, इस तरीके के मतलब मल्टीपल डीबी को, यानी आप बहुत सारे डेटाबेस के टाइप्स को अगर यूज करना चाहते हैं तो पीडीओ इज बेटर है। अब अगर बहुत सारे के डेटाबेस को यूज करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में सबसे ज्यादा काम आपका कौन सा आने वाला है, पीडीओ ही काम आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डेटाबेस आपके चल रहे हैं डिफरेंट टाइप के, तो पीडीओ ही काम आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इजी स्विच है करना, मतलब आप किसी डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में अगर आप जाते हैं, ठीक है, तो इजी तरीके से आप जो है पीडीओ के थ्रू आप स्विच कर सकते हैं, दूसरे डेटाबेस को भी कर सकते हैं। और तीसरा ये ओल्ड सपोर्ट भी करता है। ओल्ड सपोर्ट का मतलब ये पुराने डेटाबेस को भी सपोर्ट करता है। मतलब अगर माइस्क्यूएल आई डेटाबेस या माइस्क्यूएल, जैसे इसमें ये माइस्क्यूएल डेटाबेस को सपोर्ट कर रहा है ना, अभी हम माइस्क्यूएल के थ्रू देख रहे हैं। अगर आप ओरेकल का डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इस तरीके का अगर कोई मल्टीपल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो तो भी इसको सपोर्ट करता है और ओल्ड टाइप के भी सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि प्री और जो डेटाबेस पहले से जो लोग पढ़ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो भी सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो छोटी सी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग्स के ऊपर कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए। इट्स अप टू यू। मैं भी माइस्क्यूएल आई यूज़ करता हूँ, माइस्क्यूएल यूज़ नहीं करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स में मैंने पीडीओ भी यूज़ करा है, विच इज़ बेटर, क्या बेस्ट कह सकता हूँ। ठीक है, सो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो कनेक्शन स्ट्रिंग्स के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए पीच पे आपको के साथ। इसी तरीके से और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। कोशिश करेंगे जो कंपैरिजन है उसको इतना ईजी रखें ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे मैंने इस कनेक्शन स्ट्रिंग को बहुत ईजी रखा हुआ है। ठीक है, जो एट द रेट मैंने यहाँ पे लगाया था वो बेसिकली हम अनएक्सपेक्टेड एरर्स को अवॉइड करने के लिए लगाते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पीएचपी के साथ।